ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडिया न्यूज पर रामलीला लाइव देख रहे हैं आप। रामलीला के कई किरदार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ महाभारत के गुरु द्रोण भी आज साक्षात इंडिया न्यूज के स्टूडियो में हैं, जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम ये भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज में आज की तारीख में प्रासंगिकता रामायण या फिर महाभारत की कितनी रह गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कल के महाकाव्य थे वो आज केवल नाटक के मंचन तक सीमित रह गए हैं और समाज दूसरी ही दिशा में चल पड़ा है। सुरेश जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत। हमारे साथ सूरजपाल अम्मू जी भी हैं। अम्मू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम अपने सहयोगी वरुण के पास चलेंगे। वरुण के साथ शानदार रामलीला क्लब सोहना के लोग मौजूद हैं जो रामलीला करते हैं। परिचय एक बार हम फिर से करा दें। नीलू रोहिला साहब हैं हमारे साथ जो राम का किरदार करते हैं इस रामलीला में। लवली बंसल हैं जो लक्ष्मण का किरदार करते हैं। हमारे साथ दीपक बिंदल साहब हैं जो हनुमान का किरदार करते हैं। बॉबी जैन हैं जो विभीषण बनते हैं। इसके अलावा दीपक रोहिला जी हमारे साथ हैं जो अंगद का किरदार करते हैं। और अम्मू जी तो हैं ही जो पिछले कई वर्षों से, हमें लगता है कि 10 वर्षों से शायद ज्यादा हो गया होगा, 19 साल हो गए, वो खुद रावण का किरदार करते हैं। वरुण, हनुमान जी से आप कोई जवाब ले रहे थे जब हमने ये पूछा था कि समाज में इन किरदारों की प्रासंगिकता कितनी रह गई है और ये किरदार खुद में कितना बदलाव ला पाते हैं या फिर महसूस करते हैं। जी, हम यही पूछने जा रहे थे किस तरीके से हनुमान जी का जो किरदार है और रावण, दो किरदार आप देखिए कि हनुमान जी ने कोई काम बिना पूछे किया नहीं और रावण ने हर काम बिना पूछे किया। और इसीलिए जब लंका जा रहा था उन्होंने जामवंत जी से पूछा और जब वो अशोक वाटिका में पहुंचे तब भी उन्होंने मन में विचार किया और तभी मुद्रिका फेंकी। और हमारे साथ जो कलाकार हैं वो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो उनके किरदार हैं उसके बाद जो जनता है वो उन्हें किस तरीके से पसंद करती है, जो हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका वो दृश्य कि आप अशोक वाटिका पहुंचे हैं, वहां पर बहुत सोच विचारने के बाद आपने मुद्रिका फेंकी है और उसके बाद भी सीता माता को यकीनन भरोसा नहीं होता है। जब उनको भरोसा नहीं होता है तो हमारी रामलीला में एक गाना है, पर्दा क्यों करती हो मात आपकी सुध लेने को आयो, मुझको भेजा सुध लेने को बूटी निज कर की देने को, मुझको भेजा सुध लेने को बूटी निज कर की देने को, विपदा सब अपनी कहने को, विपदा सब अपनी कहने को, पिता रघुवर ने मोहे पढ़ायो। और जब माता को जब भी विश्वास नहीं होता है तो हनुमान जी उनको धीरज बनाते हैं अपनी बुद्धि के साथ। धीरज और जननी धीरज धारो मन को हरि दल आवे देत दलन को, जननी धीरज धारो मन को हरि दल आवे देत दलन को, कर दे नाश सभी असुरन को, कर दे नाश सभी असुरन को, रावण जो मन में धर्मायो। जब सीता माता को विश्वास होता है कि हनुमान जी हैं, ये मेरी सुध लेने आए हैं, फिर आगे वो उनसे इजाजत मांगते हैं कि अब मुझे भूख लग रही है, तो उनका हालचाल लेते हैं, भूख लग रही है, फिर वाटिका उजाड़ते हैं। तो ये जो तमाम प्रसंग हैं इसमें कई भावुक प्रसंग भी आते हैं। राजीव जी, एक प्रसंग जो है रामलीला का वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है, वो है अंगद रावण संवाद। अंगद हमारे साथ है, रावण आपके साथ है, क्यों ना एक बार संवाद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल वरुण, हम ये चाहेंगे कि अंगद रावण का संवाद हो और छोटा संवाद ना हो, बड़ा संवाद हो। रामलीलाओं में तो ये संवाद देखने को मिलता ही है। आज इंडिया न्यूज के जरिए भी दर्शकों तक पहुंचे क्योंकि रावण की बुलंद आवाज भी लोग सुनना चाहते हैं। अम्मू जी, जरा अंगद से कुछ संवाद हो जाए। अंगद पैर गड़ा के आपकी लंका में खड़ा हो गया है और उसके बाद आप संवाद कर रहे हैं। राजीव जी, अंगद मेरे बहुत प्रिय मित्र बाली का पुत्र है। मैंने अंगद से पूछा, अंगद ना थी तेरे बस की तो तू मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप की मौत का बदला एक पल में लेके दिखलाता। तूने क्या ठानी, जो सुग्रीव की नौकरानी करने की तूने बात मानी? क्यों अंगद, बता तुझे क्या हुआ? तू पीछे से फिक्र करना,
तू पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, कोई तदबीर कर पहले तू अपनी जान बचाने की। अरे ओ बंदरी के बच्चे, मुफ्त में क्यों कान खाए हैं? अरे तेरे जैसे बच्चे तो आज तक मैंने मुफ्त में पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद, पढ़ाए हो कभी शायद थे जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर है बुढ़ापे। छेड़ा काला नाग है, अरे छेड़ा काला नाग है। अंगद हो होशियार, अरे दूध ना सूखा होठ का और बना सिपह सालार। देखो तो छोटे बंदर को ये कैसी डींगे हाँकता है। औकात तो है कुत्ते की तरह, हाथी को फूंक से ताड़ता है। रावण तू इस सेठी में है, रावण तू इस सेठी में है, दुनिया को मैंने जीता है। जालिम तुझे मालूम नहीं, 2-4 रोज तू जीता है। पड़ता है अभिमान अभी, छोड़ दे मान कही, तो चली गई नहीं आ सकती। रख इज्जत अपनी रही सही। अकल से बात कर जाहिल, ये क्या बकबक लगाई है? किसी बेअक्ल ने तुझको क्या अकल भी और सिखाई है? अकल का ही तो रोना है, अकल होती तो फिर क्या था। बदौलत इसी अकल के आज खाक इस लंका को होना है। अरे अंगद, क्यों उस बनवासी के चक्कर में पागल हो रहा है? तू आजा, मैं तुझे अपनी सेना के अंदर सेनापति बना। आपकी इस मेहरबानी का शुक्रिया, परंतु मैं इस काबिल कहां कि जो मैं आपका सेनापति बन सकूं। हाँ, अगर सेनापति की जरूरत है तो रामा दल में फाजिल है, और 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। मेरा नाम रावण है, रावण। मैं वीरों और रणधीरों को लुटाने वाला हूँ। सूर्य, इंद्र, पवन आदि देवताओं पर विजय पाने वाला हूँ। अगरचे मुझे तेरे जैसे बच्चों को अकल सिखाने में 1 मिनट लगता है, परंतु मैं तेरी उम्र को देखकर तेरे ऊपर तरस खाता हूँ। जा, भाग जा और उन बनवासियों को बता कि मैंने अब तक केवल उनको इसीलिए छोड़ा हुआ है कि वो अब लंका के नजदीक आ गए हैं। झूठे नारी चोर मूर्ख, और झूठे नारी चोर मूर्ख, तो नया तुझे सब शाम हुआ। जो और हकीम बुला लाऊं जो अब तक नहीं आराम हुआ। इन निश्चरों के गुण तू गाता है रावण, इन निश्चरों के गुण तू गाता है। तेरी सेकी है छल है। अच्छा लेता हूं परीक्षा में, देखूं इनमें कितना दम है। मैं अपनी ताकत दिखाने का एक छोटा सा करिश्मा दिखाता हूं और अपना पांव जमीन पर दबाता हूं। अब मेरी और तुम्हारी फतेह और शिकस्त का इसी पर दारोमदार है। तेरे किसी योद्धा ने मेरा पैर जमीन से उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है। हाँ, मंजूर है? मंजूर। अगली बार देखेंगे, अगली बार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत ही खूब ये रावण अंगद का संवाद। विभीषण भी आपके साथ, वरुण वहाँ मौजूद है। हम चाहते हैं कि विभीषण के भी कुछ डायलॉग हों और विभीषण से भी हमारे दर्शकों को कुछ सीखने को मिले। सर बिल्कुल। विभीषण से क्या क्वेश्चन पूछते हो? विभीषण से, लंका को तबाह करने वाला विभीषण, ये क्या बोले? जी, और राम की भक्ति तो ये देखिए कि विभीषण एक ऐसी शख्सियत है जो लंका में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी ऐसे है जैसे 32 दांतों के बीच में एक जुबान रहती हो। विभीषण हमारे साथ है। विभीषण वो जब लम्हा आता है कि भगवान राम से मिलने का मौका मिलता है और विभीषण राम की शरणागति हो जाते हैं, उस दृश्य के बारे में कुछ बताइए। निश्चर कुल में पैदा होकर मैं आज तक धर्माया हूँ। रघुनंदन मुझको शरण में लो, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। ये चरण धूल सर पर होवे प्रभु, ये चरण धूल सर पर होवे और सेवक बनकर पास रहूं। भक्ति का मुझे वरदान मिले और चरण कमल का दास बनूं। मुझे हम चाहते हैं कि कुछ विभीषण रावण संवाद भी हो जाए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने है। एक बहुत बड़ी, रावण ने अपने जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई भूल की जी, तो विभीषण को लंका से लात मार के की। अगर मैंने वो विभीषण को लात ना मारी होती तो विभीषण का जाना रावण के लिए इतना दुखदायी नहीं होता। क्योंकि रावण की मृत्यु का अगर कोई कारण बना, मैं मानता हूं राम बड़े शक्तिशाली थे, बलशाली थे, परंतु रावण से नहीं थे।
परंतु घर का भेदी लंका ढाए। ये विभीषण के कारण ही ये मुहावरा चालू हुआ है इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर। केवल विभीषण एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मेरा भाई था, उसे मालूम था कि अगर मेरी नाभि के अंदर कोई तीर मारेगा तभी मेरी मृत्यु निश्चित है, नहीं तो ये तो 14 साल के 28 साल और वनों में घूमते रहते, इनके बस की अब एक संवाद हो जाए, विभीषण के साथ एक संवाद हो जाए। भाई है, छोटा भाई है, फिर भी एक संवाद हो जाए। नालायक होकर कर चला गया उस कुल में मेरा भाई, बागी होकर कर चला गया उस लश्कर में मेरा भाई। मुझे उसने जितनी ठेस पहुंचाई, मुझे इतनी ठेस तो स्वरूपनखा की नाक ने भी नहीं पहुंचाई। ये मेरा दुख है। हे विभीषण, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, महादेव तुझे सद्बुद्धि दे। नहीं, लेकिन अम्मू जी फिर ये तो आप मानते हैं ना कि अहंकार इस तरह रावण के सर चढ़कर बैठा था कि उसने अपने भाई को लात मारकर बड़ी गलती की। नहीं, ये बात मुझे नहीं मानते वरुण। ये रावण के घर में रहता है, रावण का खाता है, ये बात और राम के गुण गाता है कि रावण बहुत ज्ञानी था, शक्तिशाली था, एक ही चीज उसे ले डूबी और वो थी अहंकार। और अम्मू जी ये कह रहे हैं कि उसे अहंकार क्यों नहीं होना चाहिए, जितनी शक्तियां उसके पास थी। सोने की लंका दी सर, गोल्ड का रेट देखो आज की रेट में। अब वरुण, हम चाहते हैं कि कुछ और डायलॉग, कुछ और संवाद राम के, लक्ष्मण के, हनुमान के हमारे दर्शकों को सुनवाए जाए। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा था क्योंकि राम जो लीला के नायक हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे कुछ सुनना चाहेंगे क्योंकि वो जो कुछ कहते हैं, वो जो कुछ करते हैं, अगर वो चलते भी हैं तो फिर लोग प्रभावित होते हैं। और यही वजह है कि आज भी रामलीला में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई ऐसे मौके आए जब राम ने धरा पर आकर मानवीय जीवन जिया, लक्ष्मण का मूर्छित होना और उसके बाद राम का विलाप करना। मैं आपको राम के विलाप के बारे में जैसा मैं करता हूँ वैसा मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी रामलीला में होता है शानदार रामलीला का लफ्ज़ होना। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब राम जी को ऐसा लगने लगता है कि शायद सवेरा होने वाला है और राम जी नहीं आने वाले हैं, हनुमान जी आने वाले नहीं, तो राम जी बड़े शोक में डूब जाते हैं और